नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट बॉन्ड चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज 5 से 6 इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में और उनकी न्यूज़ के बारे में। एज यूजल हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 की अगर बात की जाए, स्टॉक निफ्टी 50 में आज 0.62% की तेज़ी देखी गई। अगर बात की जाए निफ्टी 19,800 के ऊपर क्लोजिंग दी, तो स्टॉक धीरे धीरे 20,000 की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम बात करें इसके बाद बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में भी आज 0.35% की तेज़ी देखी गई और बैंक निफ्टी 44,500 के इम्पोर्टेंट पॉइंट को के ऊपर ही क्लोजिंग दी और स्टॉक ने 156.75 की तेज़ी दिखाई। चलिए दोस्तों, हम बात कर इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। क्या है इम्पोर्टेंट न्यूज़, चलिए चलते हैं ऑफिशियल पेज पर। हम बात कर रहे हैं विप्रो लिमिटेड की। स्टॉक में आज 3.27% की तेज़ी दिखाई और स्टॉक में 421.10 पर क्लोजिंग दी। अगर हम बात करें आईटी स्टॉक में, अगर कंप्लीट सेक्टर में हमें आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, फिर चाहे वो विप्रो हो, टीसीएस हो या फिर हम बात करें केपीआईटी टेक की अदर भी कुछ स्टॉक। अगर बात की जाए विप्रो ने एग्रीमेंट साइन किया है टू रिन्यूएबल एनर्जी। इसके बाद नहीं, स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट में देखने को मिली। एक एमओ साइन किया है। और ये देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर हम बात करें, विप्रो शेयर वर ट्रेडिंग नियर द DI इन ट्रेड ऑफ अक्टूबर 11। कंपनी ने सब्सक्रिप्शन को अगर हम बात करें, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ FPEL उज्ज्वल रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी फॉर टोटल कंसिडरेशन ऑफ 6.3 करोड़ वर ट्रेडिंग। अगर हम बात, कंपनी ने 1 सितंबर को एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें कंपनी ने 9.5% स्टेक को हायर किया था FPEL उज्ज्वल कंपनी, जो कि विच इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ डेवलपिंग, बिल्डिंग एंड मैनेजिंग ए पोर्टफोलियो ऑफ सोलर पावर एसेट की। स्टॉक एक कछुए की तरह चलने वाला स्टॉक हम इसे कह सकते हैं। अगर स्टॉक में पिछले 2 साल पहले स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी, उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में है। अगर बात की जाए पिछले 5 सालों में, स्टॉक ने 77.51% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। अगर आप में भारी पैसेंस है स्टॉक को होल्ड करने का, तभी आप विप्रो में इन्वेस्ट कीजिए, अदरवाइज विप्रो में आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। विप्रो एक कछुआ टाइप कंपनी है, स्लोली और मगर ये धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। इसके बाद अगर हम बात करें हमारी सेकंड कंपनी की, लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि आज 301.5 तक क्लोजिंग दी और स्टॉक में 11% की अच्छी खासी तेजी रही। अगर हम बात करें यह कंपनी एक बहुत ही छोटी कंपनी है और स्टॉक में तेज़ी देखकर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर बात की जाए इम्पोर्टेंट न्यूज़ की, तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक में न्यूज़ निकल के आ रही है कि ये फंड रेज करने वाले हैं। अगर हम बात करेंगे कितना फंड रेज करने वाले हैं, चलिए चलते हैं न्यूज़। देखिए दोस्तों, कंपनी रेज RS 259 करोड़, अगर हम बात करें 259 करोड़ रुपए बाय KYP। स्टॉक में कभी भी अगर बात की जाए तेजी देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। स्टॉक एक स्मॉल कैप कंपनी हम कह सकते हैं। अगर हम बात करें तो ये केमिकल सेक्टर से जुड़ी कंपनी। स्टॉक अगर बात की जाए, कंपनी अभी लिस्ट हुई है। अगर हम देखिए स्टॉक ने, अगर हम बात की जाए लिस्टिंग की, अच्छी खासी लिस्टिंग दी थी और उसके बाद स्टॉक अच्छा खासा वादा भी था। 600 रुपये के आसपास स्टॉक ने हाई बनाया, उसके बाद स्टॉक में लगातार गिरावट हुई और स्टॉक काफ़ी टाइम से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। चलिए दोस्तों, देखते हैं इनके आने वाले Q2 रिजल्ट के बारे में और तभी हम सोचेंगे इसमें अदर इन्वेस्टमेंट की जाए या नहीं की जाए। L&T लार्सन टर्बो लिमिटेड, अगर बात की जाए एक बहुत बड़ी कंपनी। अगर हम बात, स्टॉक में आज 0.37% की तेजी रही। स्टॉक ने 3,087 पर क्लोजिंग दी। अगर बात की जाए, स्टॉक में पिछले काफ़ी समय से अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। पिछले 1 साल में स्टॉक ने 61.53% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। अगर बात की जाए कंपनी में न्यूज़ की, तो वैसे तो इनको डेली नए ऑर्डर बात की जाए मिलते रहते हैं, क्योंकि कंपनी एक काफ़ी टाइम से पुरानी कंपनी और अच्छे खासे ऑर्डर इनको ऑलरेडी मिले हुए भी हैं। चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कौन से ऑर्डर इसको मिले हैं। अगर बात की जाए L&T सिक्योर कॉन्ट्रैक्ट इन वेस्ट एशिया,
और बात की जाए न्यूज़ मार्केट और के बीच में आई थी। अगर हम बात करें वेस्ट एशिया फॉर एन ऑनशोर गैस कंप्रेशन प्लांट प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने एक ऑर्डर साइन किया है। अगर हम बात करें ये देखिए दोस्तों, LNT शेयर राइज एज फ्रॉम बैग्स मेगा कॉन्टैक्ट इन मिडल ईस्ट फॉर हाइड्रोकार्बन बीज के लिए इनको ऑर्डर मिला है। अगर बात की जाए ऑर्डर वैल्यू की, जो कि 2500 करोड़ से नियर अबाउट 5,000 करोड़ के बीच में रहने वाला है। अगर बात की जाए कुछ समय पहले ही UBS फर्म ने स्टॉक में बाय रेटिंग देते हुए टारगेट प्राइस को 3600 किया था, जो कि पहले इन्होंने ऑलरेडी 3040 रुपये के टारगेट दिए हुए थे। उसको बढ़ाकर 3600 रुपये का टारगेट दिया गया। अगर बात की जाए KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड की, स्टॉक में आज 5.06% की तेजी रही। स्टॉक ने 1224 पर क्लोजिंग दी। अगर बात की जाए स्टॉक में पिछले एक मंथ में 6.95% की पॉजिटिव रिटर्न है। अगर बात की जाए एक साल की, स्टॉक ने एक साल में 81.97% के पॉजिटिव रिटर्न दिए है। और स्टॉक में पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। अगर हम बात करें ऑल टाइम, स्टॉक ने आपका पैसा 10 गुना कर दिया है। यहाँ पर 126% के रिटर्न अगर हम बात करें दिए हैं। कब से? 2019 से ही अगर हम बात करें, पिछले 4 से 5 सालों में स्टॉक ने यहाँ पर 1000 के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। अगर बात की जाए गोल्डमैन सच ने रिवाइज शेयर अपने टारगेट को रिवाइज करते हुए स्टॉक में 1420 रुपये के टारगेट दिए हैं, जो कि पहले 1270 रुपये के थे। अगर बात की जाए स्टॉक ने 52 खाई 1234.50 रुपये का पर ट्रेड कर रहा है अभी। और शायद पूरे के पूरे लोट को ही सब्सक्राइब करना होता है। अगर बात की जाए गोयल साल्ट IPO की, तो इसमें शायद मेरे ख्याल से 3000 लोट का IPO था। अगर बात की जाए IPO 258.16% पॉजिटिव पर ओपन हुआ। अगर बात की जाए इन रिटेल इन्वेस्टर की, किसी को अगर IPO लगा है तो उसकी तो चांदी ही चांदी होगी। अगर बात की जाए SME IPO, वैसे देखा जाए तो अगर बात की जाए SME IPO की काफ़ी रिस्की होते हैं। अगर बात की जाए लिस्टिंग में, अगर दूसरे पहलू की भी बात की जाए तो स्टॉक कंपनियों में 60 to 70% गिरावट भी देखने को मिलती है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ।